हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। 10th आरबीएससी का जो फर्स्ट पोएम थी वो हमने कंप्लीट करवा दी थी, जिसका नाम था रिस्क। आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी और उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और पूरी अच्छी आपको, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करवा दिया था और किस प्रकार से उसके स्टेंजाज आपको पूछे जाएंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में जब अब 3 पोइट्रीज और बच गई हैं तो एक एक करके इन तीनों चारों कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सभी की क्वेश्चन हम एक साथ एक ही या 2 वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज है पोइट्री नंबर 2 जिसका टाइटल है माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। तो मेरे अच्छे दाहिने हाथ से क्या मतलब है, जो चार्ल्स मैके द्वारा राइट की हुई है। इसके पोइट का नाम है चार्ल्स मैके। ओके पॉइंट पे आता है। पहले मैं इसकी एक स्टोरी टाइप आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि ये पूरी पोएम आपके दिमाग में हूबहू बैठ जाए। उसके बाद में हम एक एक वर्ड का वर्ड बाय वर्ड हम हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे। ये पोइट्री कुछ इस एंगल से है कि अपना जो राइटर है, अपना जो पोइट है, वो किसी न किसी पहले वो बहुत अच्छे कंडीशन में रहा होगा, अच्छे एक हायर पोस्ट पे रहा होगा, अच्छी कंडीशन में रहा होगा, लेकिन अचानक से उसका दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ गया और वो काफ़ी गरीब हो गया। गरीब होने के बाद में जब उसने ये सोचा, वो सब अपने जो मिलने वाले थे, अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने जो एक्वेंटेंसेस थे, जानकार थे, अपने जो कंपेनियंस थे, रिलेटिव्स थे, उन सब के पास में उसने उसकी कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी कि मैं ऐसे था, ऐसा हो गया, ये है, वो है, जो भी है, अपने उसके जो दुख थे वो बताना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी इस समय शायद उसको एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी जो उसको मिल नहीं पा रहा था। उसने कोशिश करी कि मुझे कोई एक सच्चा दोस्त मिले जिसको मैं मेरी पूरी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाऊँ। लेकिन एटलीस्ट उसने जब कोशिश की, कोशिश तो उसने काफ़ी करी, लेकिन सभी चीज़ें व्यर्थ गई। उसको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिला। उसके जो कंपेनियंस थे वो शर्माने लगे और एक्वेंटेंसेस भी काफ़ी ठंडे पड़ गए, मतलब उसकी किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करी। उन्होंने केवल अच्छी अच्छी सलाहें तो दी कि अच्छी बढ़िया सलाह दी कि आपको ये करना है, वो करना, आप ये कर लें, वो कर लें, लेकिन एक्चुअली उसको धन देने से वो कतराते थे। और आप भी जानते हैं जब कोई व्यक्ति काफ़ी गरीब कंडीशन में होता है, गरीबी में पहुंच जाता है, तो उसको सबसे पहले ज़रूरत होती है गोल्ड की, जो इस पोएम में नामा है। गोल्ड मीन्स सोने की बात नहीं है, लेकिन गोल्ड मीन्स पैसे की उसको ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी काफ़ी ब्रिलियंट रह चुका इंसान है, जो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर रह चुका हो, तो ब्रिलियंसी तो उसके अंदर हमेशा से रही होगी। लेकिन सभी लोगों ने उसको केवल अच्छी अच्छी सलाहें दी, लेकिन उसके अलावा उसको धन देने से काफ़ी कतराते थे। अब जब ये सब चीज़ें जब इसको सपोर्ट नहीं मिला, तो एक बार ये बैठे बैठे इसने ये चीखा और इसने कहा, इन सबको जाने दो, मतलब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं मेरे खुद से कोई काम करूँगा। तो इसने क्या किया, अपने हार्ड वर्क पे, माई गुड राइट हैंड, इट मीन्स इसका दूसरा सेंस होता है माई वर्क हार्ड। दोबारा सुनेंगे कि इसका इक्वेशन ये भी बन सकता है कि माई गुड राइट हैंड किसके लिए रेफर हुआ, तो आप बोलेंगे वर्क हार्ड के लिए रेफर हुआ है। और दूसरा है मैं मेरे भगवान पे ट्रस्ट करूँगा, एक वर्क हार्ड करूँगा, फिर मेरे ईश्वर पे मैं ट्रस्ट करूँगा। ऐसा इसने किया क्योंकि इसने कहा कि अगर मेरा गुड राइट हैंड इट मीन्स मेरा हार्ड वर्क है, तो इसने इसको सपोर्ट किया। इसको उठाने के लिए इसने कहा कि मैं मेरे हार्ड वर्क पे पूरा विश्वास करूंगा, जो मुझे उठाएगा, मुझे खिलाएगा, मुझे पहनाएगा। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ, इसने अपने वर्क हार्ड पे विश्वास किया और भगवान पे, जिसने इसको सभी चीज़ें उपलब्ध करा दी। अब जैसे इसके वापस से अच्छे दिन आने लगे, तो सभी इसके जो डार्क एडवाइज़र थे, जो इसके एक्वेंटेंसेस थे, जो पहले केवल एडवाइस किया करते थे, इसको जो धन देने से ड्रेडिड होते थे, घबराते थे, कतराते थे, अब वो इसके पक्ष में आने लगे, इनके पास में आने लगे। लेकिन शायद अब इस व्यक्ति को उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि उन लोगों पे ट्रस्ट करना शायद उस तरीके से होगा मानो कि रेत पे बना महल, रेत से बना हुआ महल, जो जब तक गीला होगा तब तक सेटल रहेगा, लेकिन अगर वहाँ जैसे वो सूखेगा उसके बाद में ढह जाएगा, या बारिश आएगी तो बह जाएगा। तो इन लोगों पे ट्रस्ट करने का मतलब था मानो कि रेत से बना एक महल, रेत पे बनाया हुआ एक संसार। तो इसने अपने ट्रस्ट किया अपने वर्क हार्ड पे और भगवान पे, और इसको सफलता मिलने लगी। डार्क एडवाइजर आने लगे और इस प्रकार से चमकने लगे मानो कि उगता हुआ सूर्य। इस प्रकार से इसके पास में आने लगे मानो कि अब यही सब कुछ है। लेकिन अब वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे और ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि अब इस व्यक्ति को, जो अपना पोइट था, उसको उन लोगों की ज़रूरत नहीं थी। इसको केवल एक ही व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो था इसका वर्क हार्ड और भगवान, जिसकी वजह से ये बहुत आगे बढ़ा और एडवांस बढ़ा।
इस पोइट्री से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि एवरी पर्सन हैज़ क्वालिटी, एवरी पर्सन हैज़ कैपेसिटी टू गेट सक्सेस प्राप्त करने की कैपेसिटी, एबिलिटी उसके अंदर होती है। बट एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, अगर आपका हायर है तो आप उसको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है तो हो सकता है किसी लेवल पे जाके आप वहां तक जीरो हो सके। एक छोटी सी कहानी जो ये पोइम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा देगी। एक बार एक पार्क में एक व्यक्ति होता है जो बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि अब 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे सुसाइड करना है, आत्महत्या करनी है। तो जब वो सुसाइड नोट लिखने के बाद में वहाँ पार्क में एक बेंच पे बैठा बैठा रो रहा था, तब वो अपने घर वालों को याद करके रो रहा था, अपने बच्चों को याद करके रो रहा था कि अब से 2 या 3 घंटे बाद मैं मरने जा रहा हूँ और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। अचानक से वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुँचता है और आके जब उसने ये बात पूछी कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझे काफ़ी सारा नुकसान लगा है, मैं करोड़ों के बोझ के नीचे दब चुका हूँ। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन मेरा किसी रीज़न से मेरा बिजनेस जीरो हो चुका है और अब मैं इस बिज़नेस को ऊपर नहीं उठा सकता। सो आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, इसलिए अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि डोंट बी वरी, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो उसने अपने पॉकेट में से एक चेक बुक निकाली और उसको 2 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। पहले पूछा कितने करोड़ का था, तो उसने पूछा 2 करोड़। उसने बताया 2 करोड़ का मेरे कर्जा है, तो उसने 2 करोड़ का चेक उसको दे दिया और ये कहा कि आज से फिक्स 1 साल बाद में हम यहाँ मिलेंगे ताकि ये पैसे मुझे आप लौटा पाएँ। ये बोल के वो चला गया। अब जो व्यक्ति सुसाइड कमिट करने जा रहा था उसने एक ही बात सोची कि एक अनजान व्यक्ति जिसकी मेरी मुलाकात केवल 5 से 10 मिनट की थी, उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, उसने मुझे 2 करोड़ रुपए का चेक दिया है। इट मीन्स उसने मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी देखी है, कोई ना कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल देखा है, एक इतनी बड़ी एबिलिटी, कैपेसिटी उसने मेरे अंदर से हायर की है जिसकी वजह से उसने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए। वो वापस गया, उसने ये चेंज कर दिया कि मुझे अब सुसाइड नहीं करना है और मुझे इस चेक को लगाने से पहले मेरी एबिलिटी को चेक करना है। उसने वापस से जीरो से अपना काम स्टार्ट किया। उस चेक को उसको चेक को लिए बिना पैसे निकाले बैंक से उसने उस चेक को रख दिया कि जब मुझे बहुत अर्जेंट होगा तभी इस चेक को निकालूंगा, पहले मेरी उस एबिलिटी, उस कैपेसिटी को वापस से निकालना है जो उस व्यक्ति ने मेरे अंदर से देखी थी और उसी कैपेसिटी पे मुझे, एबिलिटी पे ये चेक दिया था। जैसे जैसे समय बीता, ये जैसे 6 महीने बीते, उसका बिजनेस वापस उसी लेवल पे आया, उसने सभी पैसे चुका दिए और साल कंप्लीट होते होते उसका बिजनेस 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। अब उसको वो दिन बहुत अच्छे से याद था जिस दिन वो अपने भगवान से मिलने जा रहा था, जिसने उसको दूसरा जीवन दिया था। और वहाँ वो पहुँचता है पार्क में, उसका वेट करता है, सारे दिन भर उसका वेट करता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। जब शाम को काफ़ी लेट होने के बाद में वो अपने बैग को, जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे, वो चेक था और पैसों के साथ में जहाँ ब्याज भी था और वो चेक भी था जिसको देना था उस बुजुर्ग व्यक्ति को, काफ़ी लेट होने के बाद में जैसे वो जाने लगा, वही बुजुर्ग व्यक्ति जिसने वो 2 करोड़ का चेक दिया था वो दौड़ा दौड़ा उसके पास में पहुंचा। तो उसने कहा अरे वाह, वो व्यक्ति मेरे पास में आ गया, इसने मुझे आज कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक पहुंचाया मुझे। सो वो काफ़ी खुश हो रहा था। अचानक से 2 व्यक्ति और दौड़े दौड़े आए और उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। तो उसने कहा कि इस अच्छे व्यक्ति को आप कहाँ लेके जा रहे हैं जिसने सभी लोगों की इतनी हेल्प की होगी जैसे मेरी की है। तो उन 2 व्यक्तियों ने कहा, वो एक्चुअली पागल खाने से थे और उन्होंने कहा कि ये पागल है जो पिछले 10 साल से पागल है और जो भी इसको मिलता है अपने आप को करोड़पति मानता है और जो भी लोग इसको मिलते हैं उसको वो करोड़ में चेक बांटता रहता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि एक्चुअली उसने वो चेक जो था वो फर्जी था, लेकिन इस चेक की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस बिजनेसमैन का वो बढ़ा और वो आराम से उसमें सफल हो पाया। इट मीन्स एवरी पर्सन कैन डू एवरी वर्क, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, बस कुछ कंडीशंस होते हैं जो कई बार पुअरिटी की तरफ ले आती हैं। बट अगर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं खोए, जैसे अपने पोइट ने नहीं खोया था और वापस से अपने लेवल पर पहुँच गया था, उसी से ये कहानी आपको शो करती है कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको गिरने नहीं दे, बहुत आगे तक बढ़े। लेट्स कम ऑन द पॉइंट प्लीज। ये कहानी आपको बार बार इस पोएम की तरफ इशारा करेगी। अब आते हैं हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पे, वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद पे। आरबीएससी 10th क्लास की पोएम है जो 2nd नंबर की पोएम है और उसका नाम है माई गुड राइट हैंड, जिसका हिंदी अनुवाद आप बोलें तो बोलेंगे मेरा अच्छा दाहिना हाथ। बट अच्छी दाहिने हाथ से क्या मतलब है? अच्छा दाहिना हाथ इट मीन्स आप अपने दाहिने हाथ से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, आप अपने दाहिने हाथ को हर एक काम में ज़्यादा वर्क अपने ज़्यादा काम में लिया करते हैं, जो चार्ल्स मेकी द्वारा राइट की गई है। ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से लर्न करें। माई गुड राइट हैंड जो रिटन है चार्ल्स मेकी द्वारा, जो आपको रेफरेंस में भी काम आएंगी। कम टू द पॉइंट प्लीज। अब इसका वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेशन करते हैं। आई फेल, मैं गिर गया, पास इंपॉर्टेंस इनटू ग्रीफ। ये अपना पॉइंट बोल रहा है। क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ आई किसके लिए रेफर हुआ है, तो आप बोलेंगे
आई रेफर्स टू, हियर आई रेफर्स टू द पोइट। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी पोएम में आई अगर आए और आई रेफर करवाया जाए तो पोइट के लिए आता है, और जब भी किसी चैप्टर में आई को रेफर करवाया जाए तो राइटर या नरेटर के लिए आता है। आपसे पूछे आई किसके लिए रेफर हुआ तो आप बोलेंगे आई यहाँ पोइट के लिए रेफर हुआ है। इस लाइन का अर्थ आपके समझ में आ चुका होगा। आई फेल डाउन, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में गिर गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, जब भी बिगेन टू का यूज होता है तब लगा, लगी, लगे के सेंस में हम लेते हैं। कंप्लेन करने लगा, बिगेन टू रन, दौड़ने लगा, बिगेन टू प्ले, खेलने लगा। ये पास्ट टेंस में जब कोई काम होता है तब हम उसमें आदतन कार्यों के लिए, आदतन मीन्स इसने काफ़ी सारे टाइम तक अपने कंप्लेन की होगी तो आदतन कार्य रहा होगा। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और कंप्लेन करने लगा, शिकायतें करने लगा। दोबारा देखेंगे, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में गिर गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और कंप्लेन करने लगा। आई लुक्ड फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना। आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाश की, अ फ्रेंड, एक दोस्त की, मैंने एक दोस्त के लिए तलाश की। बट लेकिन, आई शॉट, मैंने पाया, हिम, उसे, इन वैन, इन वैन मीन्स होता है व्यर्थ में, मैंने उसको व्यर्थ में पाया, मतलब उसको मिला ही नहीं, व्यर्थ, इसका जो प्रयास था व्यर्थ गया, इसको एक बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड मिला ही नहीं। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक फ्रेंड की तलाश की। बट आप फ्रेंड की बात करें तो ट्रू फ्रेंड की बातचीत चल रही है। एंड आई सॉट हिम इन वैन, इन, अब ये हिम किसके लिए आया है, हिम किसके लिए रेफर हुआ है, तो इसके दोस्त के लिए जिसकी ये तलाश कर रहा था। कंपेनियंस व शाई, जो भी इसके कंपेनियंस थे, साथी थे, वो इससे कतराते थे। शाई मीन्स होता कतराना। एंड एक्वेंटेंसेस, और जो भी जानकार थे इसके, परिचित थे, सुपरिचित थे, वर कोल्ड, ठंडे पड़ चुके थे। ठंडे से मतलब है कोई रेस्पॉन्स नहीं करते थे। दे गेव नो रेस्पॉन्स टू हिम, उन्होंने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। दे गेव मी गुड काउंसल, वो मुझे एक अच्छी सलाह तो देते थे। काउंसल मीन्स होते सलाह, गेव मीन्स देते थे, मी मीन्स मुझे, दे। फिर से क्वेश्चन बनता है कि दे किसके लिए रेफर हुआ है, तो दे हुआ है कंपेनियंस एंड एक्वेंटेंसेस के लिए, कि जो उसकी कंपेनियंस है। अब आप लिखेंगे हियर दे रेफर्स टू कंपेनियंस एंड एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस और कंपेनियंस के लिए दे रेफर हुआ है। वो उसे एक अच्छी सलाह तो देते थे, बट ड्रेडेड, लेकिन कतराते थे, शर्माते थे, डरते थे। देयर गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है धन, आप यहाँ लिख सकते हैं मनी। और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है कि गोल्ड किसके लिए रेफर हुआ है, गोल्ड मीन्स क्या है इस पोएम में। तो गोल्ड मीन्स सोना होता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ है मनी। लेकिन अपना धन देने से वो कतराते थे। दोबारा से सुनेंगे, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में गिर गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और कंप्लेन करने लगा। आई किसके लिए रेफर हुआ है, पोइट के लिए हुआ है सर, और अगर चैप्टर में से होता तो राइटर के लिए होता। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने दोस्त की तलाश की। बट आई शॉट हिम इन वैन, लेकिन मैंने उसको व्यर्थ में ही पाया। इट मीन्स ही कुडंट एबल टू, ही वॉजंट एबल टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड, उसको कोई दोस्त नहीं मिल पाया। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस शर्माते थे। एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड, और जो भी सुपरिचित लोग थे वो ठंडे पड़ चुके थे, मतलब दे गेव नो रेस्पॉन्स टू हिम, उन्होंने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। दे कौन, कंपेनियंस एंड एक्वेंटेंसेस। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह तो दी। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना मनी देने से, अपना धन देने से डरते थे, कतराते थे, शर्माते थे, डरते थे, आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातचीत कंप्लीट हो गई। अब जब इतनी बातचीत हो गई तो उसने अपने मन में सोचा, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, मुझे आने दो। लेट मी कम, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे खेलने दो। लेट मी प्ले, उन्हें जाने दो। लेट मी गो, लेट देम गो। अभी देम कौन है, एक्वेंटेंसेस एंड रिलेटिव्स, कंपेनियंस, उन्हें जाने दो। लेट देम गो, ये कई बार आ चुका है। देम किसके लिए रेफर हुआ है, तो आप बताएंगे एक्वेंटेंसेस के लिए और कंपेनियंस के लिए। आप जो मैं बताते जा रहा हूं उन क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन करें, अलग से नोट डाउन करें। अगर आपने खुद से क्वेश्चन बना लिए हैं तो इट्स माई गारंटी आप इस पोएम में कभी एक आधा नंबर भी नहीं ड्रॉप करेंगे। आई एक्सक्लाइम्ड, मचीखा, चीखना, मचीखा। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। आई हैव अ पेन, मैंने ये एक अलग से वीडियो डाल रखा है जिसमें जो स्टार्टिंग में ही है कि हैव का यूज मैंने बता रखा, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए आप। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास में एक फ्रेंड है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। एट माई साइड, मेरी तरफ भी एक मेरा दोस्त है। टू लिफ्ट, टू LIFT,
लिफ्ट मी मुझे उठाने के लिए, एंड एड मी मेरी सहायता करने के लिए। एड मीन्स होती हेल्प। कई बार वन वर्ड भी पूछ लेते हैं कि इसका जो सेंस वो क्या है, तो एड मीन्स होती हेल्प। तो मेरी एड करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए भी मेरे पास में वो मेरा दोस्त है। वॉट एवर बिटाइड, बिटाइड मीन्स होता है हैपेंड। बिटाइड मीन्स होता है हैपेंड, जो कुछ घटित हो, चाहे जो हो, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। टू लिफ्ट मी मुझे उठाने के लिए, टू एड मी मेरी सहायता करने के लिए, वॉट एवर बिटाइड जो कुछ घटित हो, जो भी कुछ घटना घटेगी वो मेरे साथ में ही रहेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ड संसार पे विश्वास करना। टू ट्रस्ट विश्वास करना, टू द वर्ड संसार पे विश्वास करना, इज है टू बिल्ड ऑन द सैंड मानो कि मिट्टी पे। सैंड में होती बालू रेत। बालू रेत आप समझते हैं, जब आप गीली करेंगे तब तक वो साथ में रहेगी, जब जब सूख जाएगी वो आराम से दूर दूर हो जाएगी या फिर हवा के साथ में उड़ने लगेगी, बारिश होगी तो बह जाएगी। तो टू ट्रस्ट टू द वर्ड संसार पे, वर्ड है यहाँ, संसार पे विश्वास करना, इज है टू बिल्ड ऑन द सैंड मिट्टी पे बनाना, मतलब मिट्टी का बनाना, मिट्टी का महल बनाना, मिट्टी का मकान बनाना, मिट्टी का संसार बनाना। तो संसार पे विश्वास करना बिल्कुल क्षण भंगुर है, न के बराबर है, कोई मतलब नहीं है। आई विल ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट करूंगा। बट इन हेवन, हेवन मीन्स होता है गॉड। ये भी पूछा गया है कई बार कि यहाँ हेवन से क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे गॉड। आई विल ट्रस्ट इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, जिसका मतलब होता है वर्क हार्ड। मैं विश्वास तो करूंगा लेकिन मैं हेवन पे, इट मीन्स गॉड पे, और माई गुड राइट हैंड इट मीन्स माई वर्क हार्ड पे, जो हार्ड वर्क है उससे मैं विश्वास करूंगा। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। इसको दोबारा देखते हैं। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सप्लेन, मैं चीखा। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास में एक दोस्त है। एट माई साइड, मेरी तरफ। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। एंड एड मी, मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, जो कुछ घटित हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ड, संसार पे विश्वास करना। इज है टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पे बनाना। इट मीन्स मिट्टी पे मकान बनाना, मिट्टी का महल बनाना। उतना ही जितना ये अपना इसका जीवन होता है, जितना एक क्षण भंगुर होता है, उतना ही लोगों पे ट्रस्ट करना है। अगर आप थोड़े देर ट्रस्ट करते हैं, थोड़े बाद में वो आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूंगा। बट इन हेवन, इट मीन्स इन गॉड एंड इन वर्क हार्ड। आप यही बोलें, आई ट्रस्ट बट इन गॉड इन वर्क हार्ड, माई वर्क हार्ड। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। और अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी कम लोगों को आती है, लेकिन इस वीडियो के जरिए आज आप सीखने जा रहे हैं, राइम स्कीम। बहुत अच्छी चीज़ है। राइम स्कीम। जी सर, राइम स्कीम क्या होती है? बहुत गौर से सुनिएगा और एक बहुत अच्छी जगह आप इसको लिखें। राइम स्कीम, राइम स्कीम मीन्स होती है तुकबंदी। एक्चुअली आप गौर से सुने, मैं पहले आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छुटका। ये आप लास्ट वाले वर्ड पे गौर करें। ये टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये इट मीन्स ये रहीमन धागा प्रेम का, ये तो हो गया। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इट मीन्स ये तो हमें समझ में आया कि तुकबंदी वो होती है जब लास्ट वाले वर्ड एक जैसे आते हैं, तो उससे अपनी राइम भी अच्छी लगती है, साथ में अपना गाना भी। कर गई कर गई कर गई, मर गई मर गई मर गई, एक हिंदी गाना है, तो उसके भी लास्ट वर्ड ई है। आप देखें मोस्टली जो भी गाने होते हैं, जो भी आपके दोहे हुए हैं, उनका लास्ट वर्ड एक जैसा, ताकि वो बोलने में बहुत अच्छा लगे, सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो अपने जो इंग्लिश पोइट थे उनकी काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि हिंदी में जाना आना, उठना बैठना, नहाना धोना बैठना जो भी है, सबके लास्ट में ना 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 आता है, तो उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अपने अगर इनकी बातचीत करें, कम गो सिट, इनका सबका जो राइम लास्ट वाला वर्ड है वो अजीब सा आने लग गया। तो इन्होंने जो अपनी राइम स्कीम है वो अल्फ़ाबेट में डाली। इट मीन्स ABCD, कुछ यूं एंगल से इन्होंने अपनी जो अपनी राइम स्कीम थी वो डाली अल्फ़ाबेट। तो इन्होंने ऐसे कहा कि हम भी अपनी राइम स्कीम निकालेंगे, लेकिन इनका राइम स्कीम निकालने का तरीका कुछ और था। जैसे ये तो आपको कंफर्म हो गया कि राइम स्कीम किसी भी स्ट्रेंजर के जो
लाइन का लास्ट वाला वर्ड होता है उसी से निकालता है। मैं एक बार इन सबको एक ही जगह लिख लेता हूं। पहले स्टेंजा के जो लास्ट वाले वर्ड है कंप्लेन, उसके बाद में वेन, उसके बाद में कोल्ड, उसके बाद में गोल्ड। जी, मैंने चारों वर्ड की जो लास्ट वाले, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया राइम स्कीम निकालनी है तो किसी भी लाइन के लास्ट वाले वर्ड को हमें देखना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं वहां तो सब कुछ एक जैसा था, यहाँ कुछ अलग अलग है। तो इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट नंबर की लाइन है उसको जब प्रोनाउंसिएट इन्होंने किया तो उसका जो लास्ट वर्ड आता है, लास्ट लेटर आता है, उसको इन्होंने नाम दिया ए। लाइक कंप्लेन, तो इन्होंने नाम दे दिया ए। उसके बाद में आती है, अगर इसी के जैसा कोई वर्ड आता है तो उसको फिर से आप नाम देंगे ए, और अगर चेंज उसकी राइम आ जाती है, चेंज उसका प्रोनाउंसिएशन आता तो आप नेम देंगे उसको बी। कंप्लेन वेन, इट मीन्स ए। बहुत गौर से सुनेंगे। कोल्ड, ये अलग आया तो आपने इसको नेम दिया बी। फिर आपने देखा गोल्ड, इट मीन्स फिर से बी, क्योंकि कोल्ड गोल्ड बी बी, इट मीन्स इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई ए ए बी बी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। दोबारा से सुने, अपने इंग्लिश में जो राइम स्कीम निकालने का तरीका है, सबसे लास्ट वाली जो स्टेंज है उसके सबसे लास्ट वाली लाइन की सबसे लास्ट वाले वर्ड को आप प्रोनाउंसिएट करें, एंड आफ्टर प्रोनाउंसिएट द लास्ट लेटर यू विल फाइंड आउट। आप फाइंड आउट करेंगे। आपने इसको लिखा, जो भी पहले नंबर पे आपकी जो ले आएगी उसमें आपको ए नेम देना है, ए। उसके बाद में अगर एक ही जैसी है, जैसे कंप्लेन था ए दिया, वेन कंप्लेन तो आपने ए दिया, बट कोल्ड ये अलग हो गया तो आपने इसको बी दिया। उसके बाद में गोल्ड तो बी बी, इट मीन्स इसकी राइम स्कीम हो गई ए ए बी बी। अब चलते हैं इस पे सेकंड स्टेंजा पे। आप लेंगे साइड ए, बिटाइड साइड बिटाइड ए, आप इसको देखेंगे साइड आइड ए, बिटाइड आइड। लेकिन यहां देखा सेंड, तो आप इसको नाम देंगे बी, और हैंड इसको नाम देंगे, इसमें आई था इसमें एंड है, तो आपने देखा होगा इसकी जो राइम स्कीम वो निकली ए ए बी बी। इट मीन्स इसकी पूरी पोएम की जो राइम स्कीम है वो सभी स्टेंजास की आपको ए ए बी बी मिलेगी। तो सर क्या अगर ऐसा होने लग जाए ए बी सी डी, तो आप एक बात ध्यान रखें, ए बी सी डी यहां तक जाते जाते किसी न किसी से एक बार इसका जो पेयर है वो बन जाना चाहिए। जैसे ए बी सी ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ए बी सी डी ई कुछ ऐसा है तो वो राइम स्कीम नहीं होगी, और आप लिख देंगे देयर इजंट एनी काइंड ऑफ राइम स्कीम इन दिस स्टेंजा इन दिस पोएम। उम्मीद है आपको राइम स्कीम निकालना आ गई होगी। राइम स्कीम मीन्स होती है तुकबंदी, जो हमारे इंग्लिश जो हैं पोइट्स वो भी निकालते हैं, और लास्ट वाले वर्ड को देखना है। एक ही जैसी राग आती है आपको सेम नेम देते जाने हैं, जैसे आपकी राग चेंज होती है आप उसको अलग से नेम दे देंगे, लेकिन आपको पेयर का ध्यान रखना है। अभी इसकी राइम स्कीम है ए ए बी बी। उम्मीद है ये दो स्टेंजा राइम स्कीम और इसकी जो पूरी कहानी थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें। अपने जो भी एक्वेंटेंसेस हैं, अपने जो नेबर्स हैं, जो भी 10th क्लास में बच्चे, उनके काफ़ी बेनिफिट में आएगी ये। और इसकी जो क्वेश्चन है छोटे छोटे उसको आप बनाएं। कहीं पे भी किसी भी लाइन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।